हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिमान तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजीएम एकेडमी में। आज जो है हम फिर से एक बार ताबड़तोड़ 60 क्वेश्चन जो है करेंगे बिहार स्पेशल जीके में। जो है इस समय जो है आज जो है 181 प्रश्न से लेके 240 प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो 181 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। मतलब जो ये नरेगा योजना है वो केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में जो है इसको बांटा गया है। अगर बात की जाए अनुपात की तो 90 जो है केंद्र के पास है और 10 जो है राज्य के पास है। तो 90:10 का जो है अनुपात केंद्र और राज्य के बीच में नरेगा योजना का खर्च का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए उत्तर बिहार की तो उत्तर बिहार ये बाढ़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ आती, इसलिए जो है उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है मखदूम कुंड कहाँ पे स्थित है। मखदूम कुंड कहाँ पे स्थित है, तो ये राजगृह में, मखदूम कुंड जो है राजगृह में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है। अगर बात की जाए बोध वृक्ष की तो जो बोध गया में बोध वृक्ष है वो अपने वंश का जो है चतुर्थ पीढ़ी का जो है वृक्ष है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में जो है, जो कि वैशाली में आता है, जो गणतंत्र वैशाली था उसमें जो है कुंड ग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म है इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे सिद्धार्थ, उनके घर पे हुआ था। इनकी माता का नाम जो है त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था और पत्नी का नाम इनके यशोदा था। और इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था और जिसका बाद में जो है जमाली नामक युवक से जो है विवाह हुआ था। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का मतलब है जन्म और मृत्यु चक्र से जो है छुटकारा पाना, यानी कि मोक्ष प्राप्त किया। तो ये जगह जो है पावापुरी जो है यहाँ पे इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पावापुरी जो है आज के टाइम पे राजगृह में जो है पावापुरी है। तो यहाँ पे एक जो है जल मंदिर है जहाँ पे माना जाता है कि उस पावापुरी में जो जल मंदिर है वहीं इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यही माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जो है जन्म हुआ था। तो बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है। अगर बात की जाए विष्णुपद मंदिर की तो विष्णुपद मंदिर जो है गया में स्थित है। और बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। तो ये राजगीर जो है, पहले राजगीर का नाम राजगीर था, तो राजगीर में जो है गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अगर प्रथम बौद्ध सभा यानी प्रथम बौद्ध संगीत भी इसे कह सकते हो, तो ये राजगीर जो है अजातशत्रु के टाइम पे 400 ईसा पूर्व में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले और महात्मा बुद्ध के जन्म के जो है मतलब मृत्यु के तुरंत बाद
महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद जो है ये सभा आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है महाकाश्यप ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजगृह का पुराना नाम क्या था? राजगृह का पुराना नाम क्या था? तो राजगृह का पुराना नाम गिरिब्रज, गिरिब्रज जो है राजगृह का पुराना नाम था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पटना स्थित जो है गोलघर, गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो गोलघर के निर्माण की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1786 में लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पे जो है गोलघर का निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या है? तो कैमूर जिला जो है, कैमूर जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है बिहार में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, अगर सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले की बात की जाए तो वो शेखपुरा है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो कैमूर ज़िला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का भारत में प्रथम स्थान है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में साक्षरता का जो है प्रतिशत क्या है? अगर साक्षरता प्रतिशत की बात की जाए तो 61.8% साक्षरता है बिहार में। और सबसे कम अगला क्वेश्चन है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा में जो है सबसे कम महिला साक्षरता है। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितनी है? मतलब अनुसूचित जाति कितने परसेंट है? अगर बात की जाए तो 1.3%, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत जो है 1.3% अनुसूचित जनजाति का परसेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला रोहतास है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला सहरसा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? अगर बात की जाए तो ये बिहार राज्य की बात हो रही है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। पहले 12वां था, लेकिन अभी जो तेलंगाना बना है उसके बाद से अब ये 13वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन पुराना है, इसलिए 12वां जो है यहाँ पे आंसर है। तो बिहार राज्य जो है जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार अब 12वां नहीं बल्कि अब 13वां स्थान है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? यानी लिंगानुपात सबसे कम जो है वो मुंगेर में है। प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन सी मुंगेर। अगला क्वेश्चन जो है चलते हैं। बिहार का वह जिला जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? तो ये गोपालगंज एक ज़िला है, ऑप्शन सी गोपालगंज में जो है महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से अधिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था इन्होंने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 204 नंबर का प्रश्न है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है?
अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए तो पंचायत चुनाव का जो निर्णय होता हो वो राज्य सरकार लेती है। पंचायत चुनाव के कराने हेतु जो निर्णय है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो राज्य विधानमंडल की अगर बात की जाए तो राज्य विधानमंडल का अंग राज्यपाल भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। महाधिवक्ता जो है विधानमंडल का अंग नहीं है। तो यहाँ पे महाधिवक्ता जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? किस आधुनिक शहर का नाम पुराना नाम ओदंतपुरी था? ये बिहार शरीफ का जो है पुराना नाम ओदंतपुरी था। अगले क्वेश्चन पे बात की जाए। इंडिका के लेखक कौन था? इंडिका का लेखक जो है हमने पिछले क्लास में भी जो डिस्कस किया है, मेगास्थनीज जो है ऑप्शन सी सही आंसर है। मेगास्थनीज जो है इंडिका का लेखक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो अगर बात की जाए मेगास्थनीज ने कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था तो वो है 7 श्रेणियाँ। 7 श्रेणियों में जो है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। और जो 7 कैटेगरी थी वो सातों जो है श्रेणियाँ इस तरह से हैं। पहली श्रेणी जो है दार्शनिक कैटेगरी की थी, दूसरी कैटेगरी में कारीगर को रखा उसने, तीसरी कैटेगरी में किसानों को रखा, चौथी कैटेगरी में जो है अहीर को रखा, पांचवी कैटेगरी में जो है सैनिक को रखा, छठी कैटेगरी में जो है निरीक्षक को रखा और सातवीं कैटेगरी में जो है सभासदों को जो है रखा था। तो इस तरह से जो है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कब है? तो ये गुप्त काल में जो है नालंदा की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वो गुप्त काल के समय में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम कौन है? तो ये धर्मपाल जी ने जो है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की जो है स्थापना की थी। इसके संस्थापक जो है धर्मपाल जो है माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 211 नंबर का प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की विशेष रूप से पढ़ाई होती थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है तंत्र विज्ञान की जो है विशेष रूप से ये तंत्र विज्ञान की पढ़ाई होती थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया था, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में जो कि वाराणसी में है, सारनाथ में दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत बात की जाए द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक ने किया? तो अगर शासक की बात की जाए तो ये कालाशोक के समय में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया गया था। और ये भी जो है ये वैशाली में जो है आयोजित की गई थी 383 ईसा पूर्व के आसपास जो है, और सबा कामी की जो है अध्यक्षता में जो है ये द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 214 अगर बात की जाए पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का जो है संरक्षक कौन था? तो तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक जो है अशोक था। यानी जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्स ने जो है की थी। और
ये जो है 250 ईसा पूर्व के करीब करीब जो है माना जाता है, और ये पाटलिपुत्र में जो है इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो है आयोजन किया गया था। और ये कुंडल वन जो कि आज के टाइम पे अभी श्रीनगर में या उसके निकट आसपास मान सकते हैं आप। तो ये कुषाण के राजा थे कनिष्क जो है, कुषाण वंश के। तो कनिष्क के टाइम पे जो है चौथी जो है बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कुंडल वन में। और इसको जो है लगभग आप मान सकते हो ईसा मसीह के जन्म के जो है 70-72 साल बाद जो है, यानी 72 ईस्वी में करीब करीब जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने जो है, और उनके प्रतिनिधि के रूप में जो है अश्वघोष थे। वसुमित्र और अश्वघोष ने मिलकर जो है इसकी एक तरह से अध्यक्षता की थी चतुर्थ बौद्ध संगीत की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का जो है संरक्षक कौन था? तो तृतीय बौद्ध परिषद का जो संरक्षक है वो अशोक था जो है पाटलिपुत्र में। जो ये तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था तो उसका संरक्षक जो है अशोक था। अब जो है 217 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बिहार महान जो है धार्मिक केंद्र है। बिहार महान जो है किस चीज़ का जो है धार्मिक केंद्र है? तो इसमें जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो सिखों के लिए भी जो है बिहार महान धार्मिक केंद्र है, धर्मावलंबियों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है। यानी अगर बात की जाए तो इन सभी के लिए जो है बिहार महान जो है धार्मिक केंद्र है। इन सभी के लिए बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है सभी के लिए, चाहे जो धर्म से बिलोंग करते हैं लोग, सबके लिए जो है बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 218। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं? अगर बात की जाए तो अहिंसा जो है जैन में भी और बौद्ध में भी दोनों में समान बात है। ये दोनों में माना जाता है कि अहिंसा जो है परमो धर्म है, परम धर्म है। और वेदों के प्रति उदासीनता जो है दोनों धर्मों में ये बातें मानी जाती हैं, वेदों के प्रति उदासीनता होती है। और चौथा ऑप्शन जो है रीति और रिवाजों की अस्वीकृति भी इन दोनों धर्मों ने जो है स्वीकार की है। जो दोनों धर्मों ने रीति रिवाज को भी नहीं माना है। चौथा जो है मतलब इसमें जो ऑप्शन सी है आत्मा दमन की जो बात है ये बौद्ध और जैन में समान नहीं है। बौद्ध और जैन में आत्मा दमन की जो है बात, ये बात दोनों में समान नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर जैन की जो मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो अगर मृत्यु की बात की जाए महावीर जैन की मृत्यु, तो पावापुरी, अभी जो है पीछे क्वेश्चन आ चुका है ये, तो पावापुरी में जो है महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। पावापुरी जो आज के टाइम पे राजगृह में जो है स्थित है, और राजगृह में ही जल मंदिर जो है बना है। माना जाता है कि महावीर स्वामी को जो है यहीं पे निर्वाण प्राप्ति हुई थी, यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिला था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो पावापुरी में जो है 527 ईसा पूर्व जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस में। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ये कुंड ग्राम में, वैशाली जो कि गणतंत्र राज्य था उस टाइम पे, वैशाली के कुंड ग्राम में जो है महावीर स्वामी का जो है जन्म हुआ था।
और इक्ष्वाक वंश में जो है इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, और बाद में प्रियदर्शनी का विवाह जो है राजकुमार जमाली से जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? अगर बात की जाए विश्व शांति स्तूप की, जहाँ पे जापानियों ने जो है विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था, तो वो जगह है राजगीर। राजगीर में जापानियों ने जो है विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन नंबर 222 जो है जैन धर्मावलंबियों का जो है मुख्य तीर्थ स्थल है। अगर जैन की बात की जाए, जैन धर्मावलंबियों की, तो उनका जो मुख्य तीर्थ स्थल पावापुरी भी है, पारसनाथ भी है, वैशाली भी है, सभी जो हैं जैन धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, मुख्य तीर्थ स्थल ये सभी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में लगनी राग जो है किस अवसर पर गाया जाता है? तो लगनी जो है ये विवाह, लगन, यानी लगनी राग जो है विवाह में जो है गाया जाता है, विवाह के अवसर पर। तो आंसर डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? प्रख्यात कवि विद्यापति जो है कहाँ के निवासी थे? तो ये मिथिला के निवासी थे। विद्यापति जो थे, प्रख्यात कवि विद्यापति मिथिला के निवासी थे। बिहार में अगला क्वेश्चन है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? अगर फाग राग के गीतों की रचना की बात की जाए तो नवल किशोर सिंह ने जो है बिहार में फाग राग के गीतों की रचना की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते थे? कि लगनी राग जो है अभी पीछे भी डिस्कस हुआ है, तो विवाह के समय जो है मिथिला और दरभंगा जिलों में जो है लगनी राग जो है गाए जाते थे। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? अगर बात की जाए रेलगाड़ी का शुभारंभ की, जनशताब्दी एक्सप्रेस की, तो 19 जून सन 2002 को जो है पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228 है, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये ज़िला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को जो है अगर साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर जो है सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया था। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? अगर बात की जाए जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की बात की जाए तो वो पटना में है, और जिसका नामकरण जो है जयप्रकाश नारायण के नाम पे किया गया है, पटना एम्स का नाम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति। तो अगर बात की जाए अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति की बिहार में, तो रणधीर वर्मा को जो है अशोक चक्र की प्राप्ति हुई थी, जो बिहार के पहले व्यक्ति हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भगवान महावीर का जो है देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? अभी फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई,
तो ये पावापुरी जो है राजगृह में, जो जहाँ पे भगवान महावीर का देहावसान कह सकते हैं आप, निर्वाण की प्राप्ति कह सकते हैं, तो बिहार में पावापुरी में जो कि राजगृह में है, वहाँ पे जो है भगवान महावीर का देहावसान हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 232 नंबर का प्रश्न। बिहार में अगर बात की जाए सबसे पहले कौन से बैंक की स्थापना हुई थी, तो ये है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना सबसे पहले बिहार में हुई थी। और बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये चिरांद एक जगह है, चिरांद से जो है नवपाषाण युगीन अवशेष जो है बिहार से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था, तो वास्तुकार महागोविंद की बात की जाए तो ये बिंबिसार के शासनकाल में जो है, बिंबिसार के दरबार में जो है वास्तुकार महागोविंद था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था। अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए जो कि अजातशत्रु के टाइम पे जो है हुई थी, तो ये 483 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के टाइम पे महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया। तो मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव अगर बात की जाए तो बिंबिसार ने जो है मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया। पहले मगध राज्य था, बाद में उसको मगध साम्राज्य का गौरव मिला, और ये इसका श्रेय जो जाता है बिंबिसार को जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 है। ये क्वेश्चन है, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे। तो बात की जाए तो बक्सर और चिरांद से, अभी चिरांद से अवशेष प्राप्त हुए थे, अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कस हुआ था। तो लेकिन अगर बात की जाए चमकीले मृद भांड जो मिले थे वो बक्सर से भी मिले थे और चिरांद से भी मिले थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में जो है तुर्क शासन कब शुरू हुआ था। तो बिहार में अगर तुर्क शासन की बात की जाए तो 1203 ईस्वी में जो है बिहार में तुर्क शासन शुरू हो गया था। 239 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। क्वेश्चन है कि किसको बिहार शरीफ कहते हैं, तो उदंतपुरी एक जगह है, उदंतपुरी, ऑप्शन सी जो है उदंतपुरी को जो है बिहार शरीफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है। किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी। तो ये जगह है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र से जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। बिहार में पाटलिपुत्र से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। दिन प्रतिदिन जो है आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।